अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सुफियान का कबूल इस्लाम। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। वो बुदबुदाया। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंक कर, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है। मैं जरा। हजरत अबू सुफियान बिन हरब सहाबी रसूल थे। फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। 8 हिजरी में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तत्हीर काबा के लिए मक्का पर फौज कसी का इरादा किया तो वो उसे मुख्फी रखने का एहतमाम किया था, मगर मक्का में आपकी आमद की खबरें पहुंच गईं। उस वक्त वो मुस्तकीन और जब आवरा कुरैश, जिन्होंने आपको निहायत बेकसी की हालत में इस अर्ज मुकद्दस से जिला वतन किया था, अपने अंजाम से बहुत घबराए कि अब इस्लाम के सैलाब को रोकना उनके बस से बाहर हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब पहुंचकर मर्जुहरान में कयाम फरमाया। अबू सुफियान हकीम बिन हज्जाम और वदीर बिन वर्का तहकीकात के लिए निकले थे। दूर से देखा कि मजहरा का मैदान रात की तारीख में रोशनी की कसरत से बाद यमन बना हुआ है। अबू सुफियान ने कहा, यहाँ आफा की जैसी रोशनी कैसे हो रही है? वदीर ने कहा, बनी उमरू आग रोशन किए हैं। अबू सुफियान ने तराज किया कि इनकी तादाद इतनी कहाँ है। वो कुरैश ने मुसलमानों पर बड़ी सितम आराइची, फिर भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक्सर अकवार सहाबा के हम खानदान थे और इनमें उनके आजा और अकरा भी मौजूद थे। इसलिए हजरत अब्बास के दिल में ख्याल आया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए और कुरैश ने पहले से जानो माल की अमान न ले ली तो सब तबाह हो जाएंगे। चुनाचे वो इस तलाश में निकले कि अगर मक्का जाने वाला कोई आदमी मिल जाए तो उसकी जवानी कुरैश से कहा भेजें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहरान तक पहुंच चुके हैं, वह लोग आकर जान बख्शी करा लें। इत्तेफाक से हजरत अब्बास उसी सीमत गए जिधर अबू सुफियान और वदीर थे। अबू सुफियान की आवाज सुनकर हजरत अब्बास ने उसको पुकारा। उसने आवाज पहचान कर कहा, अबुल फजल। हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ मैं हूँ अबू सुफियान। बोला, मेरे माँ बाप फिदा हूँ, तुम यहाँ कहाँ? फरमाया, रसूलुल्लाह और मुसलमान आ गए हैं। अबू सुफियान ने सरासी माँ होकर कहा, फिर कोई तदबीर बताओ। हजरत अब्बास ने उनके साथियों को लुटा दिया और उन्हें अब तफसीर के लिए अपने साथ सवार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चले। हजरत अब्बास अबू सुफियान को ले तो चले, मगर वो इस्तेहार मुजरिम था और तमाम मुसलमान उससे ख्वार खाते थे। रोशनी की कसरत मजीद भी राजस फास किए देती थी। कदम कदम पर लोग सवाल करते थे कि यह कौन है, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट और हजरत अब्बास को देखकर समझ जाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। हजरत अब्बास लोगों की नजरें बचाते हुए आ रहे थे, लेकिन वह हजरत उमर की फ्रोत गहे के सामने से गुजरे तो उन्होंने अबू सुफियान को पहचान लिया और जोशे गजब में बेताब होकर चिल्लाए, ओ दुश्मनी, खुदा का शुक्र है कि इसने बिला किसी अहद पैमान और जिम्मेदारी के तुझ पर काबू दे दिया। मगर हजरत अब्बास साथ थे, इसलिए हजरत उमर सीधे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, लेकिन हजरत अब्बास उनसे पहले पहुंच चुके थे। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अबू सुफियान है। खुदा ने इसको बगैर किसी अहद पैमान के हमारे हवाले कर दिया है। इजाजत दीजिए कि इस दुश्मन खुदा की गर्दन उड़ा दूं। हजरत अब्बास ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैंने उनको अमान दे दी है। अबू सुफियान का सर पकड़ के बैठ गए। हजरत उमर बराबर अबू सुफियान के कत्ल में मिस्र थे। उनका इसरार देखकर हजरत अब्बास ने फरमाया, अय उमर, अगर तुम्हारे कबीले का कोई शख्स होता तो तुम हरगिज इतना इसरार न करते, लेकिन तुमको बनी अब्दे मनाफ की क्या परवाह। हजरत उमर ने इस तंज के जवाब में कहा, अब्बास, खुदा की कसम, मुझको तुम्हारे इस्लाम की इतनी खुशी हुई कि अपने बाप खत्म के इस्लाम लाने से ना होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया, उस वक्त उन्हें ले जाकर अपने पास सुलाओ, सुबह को फैसला किया जाएगा। इस इरशाद पर हजरत अब्बास अबू सुफियान को साथ ले गए, रात भर पास रखा
और सुबह को हस्ब हिदायत बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाकर हाजिर किया। उस वक्त इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खून का प्यासा, जिसने आपको तहकीक और जान लेने तक में कोई तामील न किया था, मुसलमानों को तरह तरह की अजियत दी थी, इस्लाम के इस्तेमाल में कोई दक का उठा न रखा था, बेकसो नाचार और बेहयामियों मददगारों बारगाह रिसालत में हाजिर था और रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अफकरम के अलावा दुनिया में इसके लिए कोई जाए पना न थी। बारगाह रिसालत से इस संगीन मुजरिम के लिए कत्ल की सजा नहीं तजवीज होती, कैद खाने की 4 दीवारों में बंद नहीं किया जाता, जिला वतन का हुक्म नहीं मिलता, बल्कि बमा अरसलना का इल्ला रहमत आलमीन की अमली तफसीर होती है। फरमाते हैं अबू सुफियान, अफसोस का मकाम है, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि खुदा की वहदानियत का इकरार करो? इस सवाल पर वो जवान जो मालूम नहीं कितनी मर्तबा रसूलुल्लाह के दिल पर तीर लगा चुकी थी, यूं गोया होती है, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, आप कितने बड़े शरीफ और कितने बड़े सिला रहम करने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर खुदा के सिवा कोई और माबूद होता तो आज मेरे काम न आता। फिर इरशाद होता है, अबू सुफियान तुम्हारी हालत का भी अफसोस है, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम मुझे खुदा का रसूल मानो? जाली हूँ मैं और कौमी आवियन अब भी तराए रिसालत की इजाजत नहीं देती। जवाब मिलता है, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, आप किस कदर हलीम, किस कदर शरीफ और किस कदर सिला रहमी करने वाले हैं। खुदा की कसम अभी तक मुझको इसमें शक है। हजरत अब्बास ये जाहिल हमियत सुनकर डांटते हैं, अबू सुफियान इससे पहले कि सर तन से जुदा हो इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लो। हजरत अब्बास की डांट पर अबू सुफियान कलमा तौहीद पढ़ते हैं और वह सरकत जो जाहिल रस से खुदा के सामने भी ना झुक ना था, आस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खम हो जाता है। यह वाक़या बुखारी में भी है, लेकिन निहायत मुख्तसर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अबू सुफियान की जान बख्शी का ऐलान फरमाते हैं, बल्कि उनके इस घर को जिसमें वहां मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मशवरे हो चुके थे, मन दखला दरा अबी सुफियान बहुआ अमन की ऐलान करम से बैतुल अमन करार देते हैं। कबूल इस्लाम के बाद जब हजरत अब्बास उनको लेकर लौटने लगे तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दो कि अफवाह से इलाही का जलाल और मुसलमानों की शौकत और अजमत का तमाशा अपनी आंखों से देख लें। इस इरशाद पर हजरत अब्बास ने उन्हें ले जाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरिया इस्लाम में तलातुम पैदा हुआ, हर कबीला के परचम गुजरने लगे। पहले गफ्फार का परचम नजर आया, फिर जहीन, नदीम और सलीम के बाद दीगर हथियारों में डूबे तकबीर के नारे लगाते हुए गुजरे। सबसे आखिर में अंसार का कबीरा इस शान से परचम लहराता हुआ निकला कि अबू सुफियान मुतहर हो गए और पूछा, यह परचम किसका है? हजरत अब्बास ने नाम बताया। दफातन सरदार फौज हजरत साद बिन उबाद हाथ में अलम लिए हुए बराबर से गुजरे। अबू सुफियान को देखकर पुकार उठे, आज कमसान का दिन है, आज काबा हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान घबरा गए और हजरत अब्बास से कहा, आज मेरी हिफाजत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। सबसे आखिर में कोकब रिसाल नमूद हुआ। हजरत जुबैर बिन अब्बाम के हाथों में अलम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के करीब से गुजरे और जमाल मुबारक पर उनकी नजर पड़ी तो आवाज बुलंद पुकार कर कहा, आपको मालूम है अबिशाद बिन उबाद क्या कह गए हैं? पूछा, क्या कहा? अबू सुफियान ने बताया, इरशाद फरमाया, गलत है, आज काबा की अजमत का दिन है, आज इस पर गिलाफ चढ़ाया जाएगा। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था, आज कुछ होने वाला है। बहे मुड़वक नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? हूँ। अबू सुफियान चौका, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। वो यह कहकर घर के बैरून दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वह उसकी हद तक पहुँच गया था। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक बस उसी मैदान पर पड़ी। हजारों मसाले रोशन थी, लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिनभिनाहटी
लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। यह उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था और वह समझ गया था यह लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वह चुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दिया। उसका ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदारा से मक्का को इकट्ठा किया था, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कैसे नजासी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि यह मुसलमान हमारे गुलाम और बाकी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हफ्सी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकालकर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायत के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन कहो तेग कर दिया जाएगा। इधर बारगाह रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमा थे और सुबह के इदामा के बारे में मुसावत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर, खैम में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खेमे में मौजूद उमर इब्ने खत्म उठ खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर इंतहा जोश के आलम में बोले, उस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूद हुआ और उनके दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब आंखों में गैस लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदार ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल्लाह आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के अमामे से उसकी पुष्ट चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। लबहाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार हुए और असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक अजीब जुमला सुना, उसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैम की फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब की आंखें गुस्से में सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कफा की आंखों में इसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफान के चेहरे पर अज़ीज़दारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। अली बिन अबी तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असद के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहां रहमत की खूबसूरत इंतजा के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर इब्ने खत्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए, या रसूलल्लाह, यह शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज इस दुश्मन असली का खात्मा ही कर डालूं। इनके मुंह से कफ जारी था। बैठ जाओ उमर रिसालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतेह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरा रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आजाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे घर को, जहाँ आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रही, अमन करार देता हूँ।
जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज होगा। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटती जा रही थीं और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादत गाह में चला गया उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठ रहा उसको अमान है। जाओ अबू सुफियान जाओ और जाकर सुबह हमारी आमद का इंतजार करो और कहना मक्का वालों से कि हमारी कोई तलवार में म्यान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर करकस से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई रेजा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना न चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, मोहम्मद अब्दु व रसूल। सबसे पहले उमर इब्ने खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा ए अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो गए, तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुम मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खता आंख के बेटे को देख रहा था। यह वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में उसके लिए सदीद नफरत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वही उसके गले से लगकर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमे से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके सर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था, जहाँ से गुजरता उस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़कर उससे मुसाफा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर के हद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेजे की अनी, किसी एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हिदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, कि किसी की इबादतगाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ न उठाना, किसी का माल न लूटना। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था, मक्का वालों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सबके लिए माफी का ऐलान है। किसी से उसके साहब का अमाल की बात स्पर्श नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो न करना चाहे वह अपने सावका दीन पर रह सकता है। सबको उनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाजत होगी। सिर्फ मस्जिद हराम और उसकी हुदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाजत नहीं होगी। किसी का जरिया मांस छीना नहीं जाएगा, किसी को उसकी अराजी और जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों की जानो माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ऐ मक्का के लोगों, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल इसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएंगी। मक्का फतेह हो चुका था। बिना जुल्म और तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीर तलवार चलाए लोग जोग दर जोग इस आका की मजहब को इख्तियार करने और अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने मशरे हरम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हुजूम में हिंदा भी शामिल थी। हुआ करता था इस्लाम ये थी उसकी तालीमाबाद। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें 5 वक्त नमाजी बनाए, हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।